भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के तौर पर पेश किया है। इस संकल्प पत्र को अब जिलों में लॉन्च किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के जरिए इसे जन जन तक पहुंचाने की तैयारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज क्लस्टर के प्रभारी अनिल राजभर जी। ये बताइए, जो संकल्प पत्र है, अब इसको कार्यकर्ताओं के जरिए किस तरह से आम जनता तक पहुंचाने की रणनीति आप लोगों ने तय की है? देखिए, हमारे संकल्प पत्र जो बना है, जिसके अध्यक्ष देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और रेल मंत्री जी के देख-रेख में ये पूरा संकल्प पत्र बना है और जनता के सुझाव पर बना है। तो जनता तो जानती है उसने क्या सुझाव दिया है। जनता के सुझावों को हमने संकल्प के रूप में उसको कलमबद्ध करने का हमने काम किया है, पार्टी ने काम किया है। आज अभी प्रयागराज में सम्मानित प्रेस के साथ उस पर बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक, मोदी जी को चाहने वाले लोग, ये सब लोग जानते हैं और निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में आज जो देश की सरकार ने काम किया है, प्रदेश की सरकारों ने जो काम किया है, वो ऐतिहासिक है। हमारे कामों की स्वीकार्यता है जनता के अंदर, चाहे कोई वर्ग हो, वहां से एक बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। प्रतिपक्ष हमारा हताश और निराश है, फ्रस्ट्रेशन में उल जुलूल की बात प्रतिपक्ष कर रहा है। प्रतिपक्ष के पास कोई विषय, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मिसाइल नहीं, कोई इश्यू नहीं है। मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर जिस बहुमत के साथ और जिस मजबूती के साथ तीसरी बार भाजपा की सरकार पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, पूरे दुनिया के अंदर वो मिसाल होगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत बिखरा हुआ है, बहुत कमजोर है, लेकिन विपक्ष तो इस वक्त एकजुट है। सारी पार्टियां मिलकर के आपके खिलाफ लड़ रही हैं। नहीं, कहाँ विपक्ष एकजुट है? वो साथ चले थे जो लोग हाथ में हाथ मिलाकर। आप उसमें बताइए ना, कौन कहाँ आज खड़ा है? ममता जी कहाँ खड़ी है? नीतीश जी कहाँ खड़े हैं? आज देश के अंदर देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को गाली दे रही है और दिल्ली में हाथ मिलाकर चले। तो ये जो दोहरा चरित्र है प्रतिपक्ष का, वो भी जनता देख रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो दो लड़कों की जोड़ी फिर से बनी हुई है। नहीं, दो लड़कों की जोड़ी पहले भी देखा है उत्तर प्रदेश ने, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को माटी में मिला दिया हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की धरती पर, जिसको कहा गया कि ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन है। तो उस गठबंधन का क्या हश्र हुआ? तो इनमें क्या रखा है? तो आने दीजिए परिणाम। अब तो जनता की अदालत लग गई है। पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो अमेठी का किला तो आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया था 2019 में, लेकिन रायबरेली अब भी बड़ी चुनौती है, जहां पर कभी कमल नहीं खिला है। रायबरेली का होमवर्क पूरा हो चुका है। राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आपके सामने थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अमेठी तो जीतेंगे ही, इस बार रायबरेली भी हम जीतेंगे। लेकिन अभी तक ना आपने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, ना कांग्रेस पार्टी ने। कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग इत्मीनान से कैंडिडेट ले आएंगे, और कैंडिडेट जब आएगा तो कांग्रेस पार्टी, यकीन जानिए कि उस राजघराना से कोई लड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो दोनों लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। नहीं, अब एक न एक दिन तो पर्दा उठना ही है, उठेगा। आप सब लोग इंतजार करें। बहुत चौंकाने वाला नाम कोई देने जा रहे हैं क्या? नहीं, एकदम जो कांग्रेस को हराएगा वही आएगा। अच्छा, आप वाराणसी से के रहने वाले हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014-2019 में सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री बने। वाराणसी में इस बार किस तरीके का माहौल देखते हैं, खासकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव को लेकर बात करें? माहौल बहुत बेहतर है, और आप काशी में जाइए तो आपको एहसास होगा कि मोदी जी का चुनाव भाजपा नहीं लड़ती है,
एक एक काशीवासी लड़ता है। हम लोग तो बड़ा पीछे छूट जाते हैं। जनता हम लोगों से भी आगे आगे मोदी जी के परचम को लेकर चलती है। मैं समझता हूं कि पिछला भी रिकॉर्ड टूटेगा वहां पर और भारी अंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी विजयी होकर जाएंगे। वहां का मतदाता तो सच कहिए मतदान की तारीख का इंतजार कर रहा है। कब तारीख आवे हम वो अपना वोट दें, अपने सांसद को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखें। वहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतारा है मैदान में। कोई मतलब नहीं है। एक पार्षद जितना वोट पाता है उतना वोट पाएंगे। धन्यवाद। ये हैं अनिल राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा गया है और रायबरेली को लेकर खास रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं पार्टी का अभिनंदन करना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। कल भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोक संकल्प पत्र जारी किया है। विकसित भारत बनाने का जो रोड मैप है, मैं समझता हूं कि ये संकल्प पत्र उसका दर्पण है। लोक संकल्प पत्र के एक एक विषय जिसको हम लोगों ने 24 भागों में पार्टी ने बांटा है, उसका ठीक से अध्ययन करें तो विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है मोदी जी का, वो कैसे पूरा होगा, उसका पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि पूरा दस्तावेज है भारतीय जनता पार्टी का लोक संकल्प पत्र। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की झलक, किसानों को समृद्ध बनाने की, माताओं बहनों को सशक्त बनाने की पूरी झलक लोक संकल्प पत्र में देखने को मिल रही है। तो पार्टी ने जो वादा किया है, और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो लोक संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में हमने वादा किया था, जिन बातों को लेकर हम गए थे, हमारी सरकारों ने काम किया है। 99% से ज्यादा लोक संकल्प पत्र पर सरकारों ने काम किया है और जनता के सुझाव के आधार पर लोक संकल्प पत्र तैयार किया गया है। इसलिए जनता का भी भारी समर्थन हमारे बातों पर, हमारे विषय पर और लोक संकल्प पत्र को भी जनता का समर्थन मिलने वाला है। और प्रयागराज के क्लस्टर मंत्री हैं, प्रयागराज में 2 लोकसभा क्षेत्र, यहाँ के लिए कुछ अलग से खास नहीं। प्रयागराज क्लस्टर में चार लोकसभा क्षेत्र हैं और मैं तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो गया मुझे यहाँ पर। जिस तरह का समर्थन विशेष तौर पर माताओं बहनों के बीच में, नौजवानों के बीच में मोदी जी का नाम और काम जिस तरह से बोल रहा है, मुझे लगता है कहीं किसी प्रकार की हम लोगों को परेशानी नहीं है। अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर हम जीतेंगे, हमारे सभी उम्मीदवार जीतेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।